हम लोग आज थोड़ा समय लेकर भगवद गीता का साधना मार्ग समझ लेंगे। ये वो कुछ 2 साल पहले नागपुर में अंग्रेजी में लाइव गीता योग था। अभी 2 हफ्ते पहले मराठी में था, फिर उसी शहर में। वो एक सत्र में गीता को कैसे समझाए, इसलिए 2 स्लाइड बनाई थी, ये पहली और ये दूसरी। इनके द्वारा मैं बस खुद अपनी गीता की यात्रा समझाने का प्रयास करूं, trying to explain how I have received the Gita, how I am following the Gita, तो गीता योग की इकोसिस्टम इसके पहले 1-2 बार हो चुकी है, किंतु इस महत्वपूर्ण होने के कारण फिर से एक बार देखते, इसको समझ लेते हैं। जब साधक रूप में प्रयास शुरू होता है, साधक बनकर आए, गुरु को स्वीकार किया अथवा किसी ग्रंथ को, गुरु हो ग्रंथ हो, गीता रूपी ग्रंथ, सुखमणि साहब गुरु ग्रंथ, बाइबल, जो भी ग्रंथ हो, अथवा हयात गुरु, लिविंग सेंट, जैसे भी हमने प्रवेश किया इस मार्ग में, साधक बनकर किया, इस उद्देश्य से कि देर सवेर सिद्ध बन जाए। साधक अर्थात सीकर, बिकॉज वी आर सीकिंग समथिंग, कुछ चाहते हैं, कुछ खोया है वो पाना चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। पहली बात तो वही चाहते हैं कि समझ ले क्या चाहते हैं, और दूसरी बात जो समझ जाए ये चाहते हैं, फिर वो मिल जाए। ऐसा साधक किसी साधन के सहारे, जैसे कंठी, माला, गुरु मंत्र, आसन, मूर्ति, पुष्प, ये सब साधन हुए। साधक साधन के सहारे साधना करता है, बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्, अनित्यं खंडयेत् सर्वं यत्किंचित् आत्मगोचरम्, शिव गीता में आता है। उस मार्ग पर चलते चलते मन की शुद्धि होती है, पवित्र भावनाएं होती है। भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। इससे साधना से भाव संशुद्धि होती है, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेसेस, प्यूरिफाइंग मानसिक तप से। तो साधक साधन के सहारे साधना करके अपने साध्य की ओर, the one that I want, the one that I need, उसकी ओर प्रवास अग्रसर होकर सिद्ध बनते हैं। सिद्ध is accomplished, received, have it. Sadhak is want to have it. Siddha is the one who has it. Right now, I want to have it. I want to get to that state of mind of I can say I have it. So ये 2 चित्र, एक साधक स्थिति, दूसरी सिद्ध अवस्था। तो भगवद गीता का अभ्यास जब करना प्रारंभ करे, तो साधक रूप में 3 बातें गीता से समझ में आई। एक तो हमें धर्म निष्ठ होना है, सारी निष्ठा धर्म में करनी है। शरीर में निष्ठा, पति में निष्ठा, ससुराल वालों में निष्ठा, अथवा पत्नी, पुत्र, पुत्री, अथवा देश में निष्ठा, धर्म में निष्ठा, गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार। जो अपना मूलभूत धर्म है, स्वधर्म जो है, हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म में निष्ठा आवश्यक नहीं है, स्वधर्म में निष्ठा बहुत अत्यंत आवश्यक, नितांत अनिवार्य शर्त है, मस्ट है।
धर्मनिष्ठ हमारा जो सच्चिदानंद धर्म है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, माई इनहेरेंट इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा गुण धर्म जो है, क्वालिटीज जो है, जैसे जल का धर्म है शीतल, अग्नि का धर्म है उष्ण, प्रकाश का धर्म है तेज, वायु का धर्म है बहना, पृथ्वी का धर्म है टिकना, स्थिर रहना, उनमें मूलभूत प्रकार से अपना अपना धर्म है। ऐसे ही हमारा धर्म है अपना सच्चिदानंद स्वरूप, उसकी पहचान कर उसमें निष्ठावान होना, लॉयल टू इट, अडिग रहना। इस ज्ञान में आत्म रूप से मैं कभी मरती नहीं, मेरा कभी नाश नहीं होता। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। जब मैं देखती हूँ तो दिखाई देता है, जब मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ तो समझता है, मैं चखती हूँ तो मीठा लगता है, तीखा लगता है, नहीं तो ऐसा का वैसा पड़ा रहता है। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप, ऐसे ही मैं आनंद स्वरूप हूँ। मुझे आनंद की भीख मांगने की जरूरत नहीं। कोई बाहर से दूर से दूसरा कोई आनंद दे, एक कतई नहीं हो सकता। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। ये मेरा धर्म है, मेरा गुण है। इट इज माई क्वालिटी, माई ओरिजिनल नेचर। जस्ट लाइक फायर burns, water cools, wind blows, ऐसे ही I am joyful। तो इसमें निष्ठा, जो नाम मिला, जो रूप मिला, माता बनी, पत्नी बनी, पिता बना, पुत्र बना, उसको लग कर जो भी कर्तव्य लगे वो अच्छी तरह से पूर्ण रूप से निभाना, गिविंग इट माई बेस्ट, एवर ड्यूटीफुल। धर्मनिष्ठ, एवर ड्यूटीफुल, गीता की सीख। दूसरी, अपेक्षा रहित। मेरा कर्तव्य निभाते समय मेरी कोई अपेक्षा न हो कि अच्छा मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं, अब ये अपना करे, ये ऐसा दे, ये ऐसा कहे, ये ऐसा करे, ये हो जाए, वो हो जाए, इसका रिजल्ट ऐसा मिल जाए। नहीं, एक्सपेक्टेशन फ्री, अपेक्षा सहित नहीं, अपेक्षा रहित। हित अर्थात वेलबींग, र काटने वाला होता है, स जोड़ने वाला होता है। सहित जब कहते हैं, सहित जो है हित के साथ है, रहित जो है हित से उल्टा है, क्योंकि अपेक्षा में हित नहीं है, अपेक्षा में अहित है, अपेक्षा में वेलबींग नहीं है, इल बीइंग है। इसलिए अपेक्षा रहित, नॉट अपेक्षा सहित। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। श्री कृष्ण अपने आखिरी लीला के आखिरी दिन, आखिरी घंटे, आखिरी व्यक्ति साथ में है, उद्धव उससे उपदेश करते हैं, निरपेक्ष रहना भैया, मननशील रहना, शांत रहना, किसी के साथ वैर नहीं करना और समदर्शी रहना। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। श्री कृष्ण कहते हैं 11वें अध्याय में, विराट स्वरूप विश्व रूप देने के पश्चात अंतिम श्लोक में, अंतिम पंक्ति में, अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है, निर्वैर सर्वभूतेषु, तभी हो सकता है जब अपेक्षा रहित हो। हम अपेक्षा हो तो निर्वैर नहीं हो सकते। इसलिए धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित,
और शरणागत, aligned with God। अभी हमारे जीवन में तीन है, एक तो हम स्वयं है, खुद है, और फिर दूसरे सब है संसार में। इस शरीर को छोड़कर जो भी है वो सब दूसरों में आ गया। इस शरीर में जो है वो मैं, इस शरीर को छोड़कर जो है वो सब दूसरा कोई, और तीसरा कौन है? वो भगवान ऊपर वाला कहते हैं। कहीं है कहीं कोई है जो भी पता नहीं, वो तीसरा अलग है। तो ये तीनों में, तीनों के प्रति कर्तव्य क्या है हमारा? नीचे में जो लिखा है, धर्म निष्ठ फॉर माई सेल्फ, अपना कर्तव्य अपन निभाएं, अपेक्षा रहित फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्टेशन फ्री फ्रॉम अदर्स। दूसरों के प्रति क्या भावना? अपेक्षा नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं, अपनी ओर से अपनी पूरी निष्ठा, और तीसरा जो भगवान है उसकी शरण। अलाइन विद गॉड, नॉट अलाइन विद द वर्ल्ड। संसार कहे वैसा नहीं करे, और अपना मन कहे वैसा भी न करे। न अपने मन की शरण, न संसार की शरण, केवल भगवान की शरण। भगवान कहे वैसा करे। भगवान ने क्या कहा है? जो गीता में है वो कहा है, भगवान की वाणी है। क्या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृता, वेद व्यास जी कहते हैं, अरे ये गीता विलक्षण है, अलौकिक है, अलग है। ये ऐसी गीता है जो भगवान के, पद्मनाभ भगवान के मुख से खुद अनायास सहजता से निकल गई। इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य, किमन्य शास्त्र विस्तरे, और सब कचरा पट्टी है। और क्या पढ़ना? पहले तो ये पढ़ना समझना चाहिए भगवान ने क्या कहा है। इसलिए धर्मनिष्ठ फॉर माई सेल्फ, अपेक्षा रहित फ्रॉम अदर्स, एंड शरणागति ऑफ गॉड। अपने लिए अपना कर्तव्य जो है वो पूरा करे, दूसरों के लिए दूसरों से कभी अपेक्षा ना रखे, और भगवान के प्रति भगवान से शरणागत रहे, उनका कहना माने, उनके अनुसार चले, उन्होंने जैसा रखा उसको उचित समझे। तो ये कैसे प्रैक्टिस करें? मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से। those 3 green arrows, thoughts, speech and deed। मन के विचारों में भी ऐसा हो, वाणी के उच्चार में भी ऐसा हो, और हमारी जो क्रियाकलाप है, मन के विचार, वाणी का उच्चार और शरीर का आचार, तीनों से ये व्यक्त हो कि हमारा जीवन धर्मनिष्ठ है, हम दूसरों से अपेक्षा रहित है, और हम ईश्वर के शरणागत है। इस साधक अवस्था, इसमें जैसे बीच में एक दूसरे को पकड़े हुए एरोज दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, यह निर्देश करते हैं कि इनमें से कोई एक भी आ जाए तो दूसरा अपने आप आ जाता है। शंखरी को अगर चेन को पकड़ना हो तो सारी चेन पकड़ने की जरूरत नहीं, ऊपर की पकड़ लिया, उसको लगी हुई सारी शंखरी आ गई उसके साथ। ऐसे ही थोड़े धर्मनिष्ठ अगर जितने जितने हो तो अपने आप शरणागति बढ़ती जाए, अपने आप अपेक्षा कम होती जाए। अपेक्षा कम हुई तो अपने आप शरणागति बढ़ते जाए और धर्म में निष्ठा बढ़े। ईश्वर के शरण जितने जितने हो उतने उतने अपने आप हम अपने धर्म में निष्ठ हो, अपने कर्तव्य में परायण हो, और अपेक्षा कम होते हो। तो एक दूसरों के परस्पर पूरक सहायक है। धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित, शरणागत, मनसा वाचा कर्मणा। फिर बीच में जो ओमकार है वो निर्देश करता है, सिंबल है, चिन्ह मात्र है, भगवान की ओर निर्देश करता है किसी भी रूप में।
कोई शिव की आराधना करे, कोई विष्णु, कृष्ण, राम, देवी माता, गुरु, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, बुद्ध, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं। गीता कहती है बस धर्मनिष्ठ रहे, अपेक्षा रहित रहे, शरणागत रहे, तो किसी एक को पकड़े, किसी एक को अपने से ऊंचा माने, भगवान समझे। और फिर पीछे बैकग्राउंड में सारी क्लीन स्लेट है, क्योंकि वी आर स्टिल लर्निंग एज अ साधक। द सीकर इज स्टिल लर्निंग अबाउट दिस फील्ड। डोंट नो हु गॉड इज। भगवान कौन है, कैसा दिखता है, कैसा होता है, पता नहीं। लेकिन गीता के माध्यम से साधक बन के ये यात्रा प्रारंभ हुई। ऐसे धीरे धीरे गीता का अभ्यास करते करते जब साधक साधन के द्वारा साधना करके अपने साध्य तक पहुंच जाए, अर्थात सिद्ध अवस्था को जब प्राप्त हो, तो ये जो दूसरी स्लाइड 2 of 2 वो सिद्ध हो जाए। ये धर्म निष्ठ की जगह पे कुछ और दूसरा प्रकट हो जाए, अपेक्षा रहित की जगह पर और कोई दूसरा प्रकट हो जाए, शरणागत की जगह पे और कुछ प्रकट हो जाए, ओमकार का जो चिन्ह है उसकी जगह कुछ और ले ले, और ये सफेद सफेद क्लीन स्लेट है, पता नहीं क्या है, उसमें कोई शायद प्रकट हो जाए, दिखाई देने लग जाए। कैसे? जैसे यहाँ पर ये योगी हो गए, ये सिद्ध हो गए, साधक थे पहले, अब सिद्ध हो गए। ओमकार की जगह पे योग आ गया, कनेक्टेड, मिलन, मिल गया भगवान, भगवान से मिल गए, योग सिद्ध हो गए और दिखाई देने लग गया हल्का सा, कुछ बांसुरी दिख रही है, कुछ मोर मुकुट दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें हैं, कोई कुछ तो है, खाना दिखाई दे रहा है। यहाँ धर्मनिष्ठ थे तो अब सहज स्थित हो गए। अब धर्म की चिंता नहीं रही कि धर्म क्या कहता है, धर्म से क्या करे, सहज हो गए। सहज की व्याख्या पहले करी है कई बार। जन्मवाचक होता है, अज अर्थात अजन्मा, अर्थात भगवान जिसका जन्म ही जो पहले से है, हमेशा है, उसका जन्म कैसे हो, इसलिए वो अजन्मा है, because he is always there। जैसे स्वप्न में स्वप्न पात्र आए, उसके पहले स्वप्न दृष्टा था, 2 बजे सपना शुरू हुआ, उसके पहले भी तो जिस सपना देखने वाला जो है, जिसके खोपड़ी में सपना आया, वो तो 2 बजे के पहले भी था। समुद्र में लहरें उठी, सागर में लहरें उठने से पहले सागर था, सागर का जल था। सोने के कंकर बनाए, गहने बनाए, वो गहने बाद में बने, उसके पहले सोना था। तो सोना गहने के तुल्य में अजन्मा है, सागर लहरों के मायने में अजन्मा है। स्वप्न देखने वाला स्वप्न दृष्टा स्वप्न के हिसाब से अजन्मा है। ऐसे ही ईश्वर परमात्मा इस सृष्टि प्रकृति की दृष्टि से देखे तो अजन्मा है। तो अज और सह मतलब विद, उसके साथ, सहोदर, सहोचर, सहित, सह अज, सहज, स्थित। ऐसी मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें यह अनुभव हो कि मैं भगवान के साथ हूं, भगवान मेरे साथ है सदैव। अर्जुन को नारद जी ने पूछा, तो सो कैसे सकता है, युद्ध चल रहा है, 5 दिन हो गए, सैन्य कम हो गया, तो कहते हैं मेरे क्या चिंता है, सुबह उठ के भगवान मेरे सामने है, भगवान मेरे साथ है। वो तो निकाले, धनुष लगाए, बाण, सहज है, वरी फ्री, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, जजमेंट फ्री, एक्सपेक्टेशन फ्री, एवरीथिंग फ्री, जस्ट फ्री।
वो सच्चा फ्रीडम है, वो सच्ची मुक्ति है, जिसमें अनुभव हो कि हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है। चिंता किस बात की, भय किसका, मुसीबत क्या। तो अभी धर्म अधर्म की भी बात निकल गई, अब सहज स्थित हो गए, स्पॉन्टेनियसली प्योर, एफर्टलेस, कोई आडंबर नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस बिंदास, फर्स्ट क्लास। तो ये जो धर्मनिष्ठ था, इधर धर्मनिष्ठ की जगह पे सहज स्थित हो गए सिद्धावस्था में। और जो साधक अवस्था में अपेक्षा रहित की का प्रयास चल रहा था, अपेक्षा नहीं करनी है, अपेक्षा नहीं रखनी है, आई वॉन्ट टू बी एक्सपेक्टेशन फ्री, वो सब छूट गया। जब सिद्ध हो गया तो अपेक्षा रहित नहीं, संकल्प रहित हो गया, सुपर अनअटैच्ड। संकल्प ही नहीं तो अपेक्षा किस बात की, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ आवश्यकता ही नहीं अनुभव के बाद, तो फिर अपेक्षा कैसी। भगवान साथ में है तो धर्म और अधर्म क्या, कुछ कुछ चाहिए नहीं तो फिर अपेक्षा कैसी। तो संकल्प रहित हो गया, अपेक्षा तो बहुत पीछे छूट गई, अनअटैच्ड हो गया, अनस्टक हो गए, कुछ मन से कुछ लेना देना नहीं रहा। और यहाँ जो शरणागत थे भगवान के, तुम भगवानों हम भगत है, हम आपके शरण है, वो भी छूट गया, बस प्रेमी बन गए। प्रेम में कैसी शरणागति, प्रेम में कौन सा नियम, प्रेम में क्या, बस एक हो गए। जो प्रेम किया हो तो पता याद हो, बच्चों पर प्रेम हो, पति पर प्रेम हो, माता पर प्रेम हो, प्रेम का सारा जीवन देने के लिए अपने प्रेमास्पद के प्रति उसी के विचार, उसी को लेना, उसी को देना, सब उसी के अराउंड। कृष्ण इमर्स्ड, डूब गए प्रेम में। तो गीता के माध्यम से जब साधक रूप में चल पड़े तो हमने धीरे धीरे यात्रा करी, धर्म निष्ठा की, एवर ड्यूटीफुल, अपेक्षा रहित बनने की, शरणागत होने की, मनसा वाचा कर्म तीनों प्रकार से अपने लिए धर्मनिष्ठ, दूसरों से अपेक्षा रहित और भगवान की शरणागति। ऐसे करते करते जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, तब अनुभव में आए कि हम तो सहज स्थित है, हमारा वास्तविक स्वरूप स्पॉन्टेनियसली प्योर है। हमारे आत्मा रूप में कोई संकल्प ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी से जुड़े नहीं है, निर्मोही है, अनअटैच्ड है, मोह का रोग नहीं है, अपेक्षा का रोग नहीं है। हम तो बस प्रेमी हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के नाते सब से प्रेम करते हैं। तो सहज स्थित इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, संकल्प रहित एवरीवेयर, ईश्वर प्रेमी फॉरएवर, मतलब सब स्थितियों में शुद्ध रहे, प्योर रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, अपनी स्थिति से गिरे नहीं, फिसले नहीं, सिद्ध नहीं गिरे। सिद्ध वो जो कभी फिसलता नहीं, सिद्ध वही जो गिरेगी नहीं, फिसलेगी नहीं। सिद्ध वो जब सब और सब जगह, सब समय संकल्प रहित हो, कोई चाह नहीं, बेपरवाह। सिद्ध वो जो हमें सदैव हमेशा के लिए ईश्वर प्रेमी हो, भगवत प्रेमी। और फिर वो जो ओमकार था बीच में, उसकी जगह पर योग सिद्ध हो जाए, कनेक्ट हो जाए। किसके साथ, ये जो कुछ नहीं समझ रहा था कौन है भगवान है कैसा है, वो समझ में आ जाए कौन है कैसा है, उसके साथ योग अर्थात रिकनेक्टिंग विद गॉड। तो ये गीता की यात्रा, ये हमारी यात्रा कहाँ तक चल रही है, कैसे हो रही है, कितनी प्रगति हो रही है, कैसे पता चले। हाउ कैन वी टेस्ट इट, हाउ कैन वी नो इफ यू आर मेकिंग एनी प्रोग्रेस।
2 साल से 3 साल से गीता का अभ्यास चल रहा है, कुछ फर्क पड़ा जीवन में, ये कैसे समझे? तो गीता के ही अनुसार समता, प्रसन्नता, नम्रता और उदारता, ये 4 लक्षण धीरे धीरे थोड़े थोड़े जो बढ़ते जाए, समदुखे सुखे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जीत में हार में, भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। Those who are connected with me, मेरे साथ जो जुड़े हैं, भगवान कहते हैं वो समता में स्थित होते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ माइंड, वो डामाडोल नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते। समत्वम योग उच्चते, समता में स्थित होते हैं। बाहर के व्यक्ति परिस्थिति वैसे ही हो, लेकिन भीतर से मन स्थैर्य को प्राप्त होता है, स्टेबलाइजिंग द माइंड। तो फिर विचार करके देखे, 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसा ऐसा होता था तो हम थोड़ा ज्यादा बौखला जाते थे, अशांत हो जाते थे, बहुत देर तक गुस्सा रहता था। अपने भीतर झांक कर देखे क्या अभी थोड़ा कुछ असर हो रहा है, थोड़ा कम गुस्सा हो रहा है, जल्दी निपट ले रहे हैं, इतने आसानी से डामाडोल नहीं हो रहे। ठीक है कह रहे, इट्स ओके कह रहे, नो प्रॉब्लम कह रहे, नो वरीज, ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा कर दे रहे, इट्स ऑल राइट। अगर ये बढ़ रहा है, समता बढ़ रही है, तो हम साधक की ओर से सिद्ध की ओर अग्रसर हो रहे, बढ़ रहे, प्रवास हो रहा है, प्रगति हो रही है, progressing from the sadhak stage, seeker stage towards the siddha stage. We may not be there yet, but we're making progress, which is great. दिशा और गति आती है शास्त्रों में। अपने साध्य की प्राप्ति के लिए 2 बातों की आवश्यकता, एक तो दिशा सही हो और उसमें फिर गति मिल जाए, द डायरेक्शन एंड स्पीड। गीता हमें दिशा देती है और ध्यान से हमें गति प्राप्त होती है। इसलिए मैं कहता हूँ बस इतनी ही साधना करनी है, बहुत आडंबर, बहुत कुछ दान, घूमना, उपवास, उल्टा टंगना, बहुत कुछ नहीं करना है, दिशा प्राप्त करनी है और गति को प्राप्त होना है। गीता में दिशा है, डायरेक्शन है, क्लियर निर्देश है, क्लैरिटी है, कंफ्यूजिंग नहीं है, स्पष्ट है। और उस ध्यान अगर करें हम तो जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग हो सकता है, समझ में आ सकता है। एकाग्र चित्त, एकांत वासो लघु भोजनार्थम मौनम निराशा करणावरोधम। आदि शंकराचार्य कहते हैं एकांत में रहे, एक में अंत हो वह एकांत। जो भी विचार हो, जो भी आचार हो, जो भी वाणी हो, वो एक को पकड़ कर हो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक को जो साधा, भगवान के नाते जो कुछ किया तो सब मिल जाए। वो एक को छोड़ दिया और सब के पीछे अगर भागे, ये भी मिले, वो भी मिले, ऐसा भी हो, वैसा भी हो, सब साधे तो सब जाए और एक साधे तो सब सदे। 0 0 0 0 कितने भी लगा, 0 ही है टोटल। 0 प्लस 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड 0 टाइम्स 0 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, 0 क्यूब्ड इज 0, 0 to the power of infinity is 0। सब साधे सब जाए, लेकिन उस 0 के सामने 1 अगर लगा दे तो फिर वो 0 की भी वैल्यू बढ़ती जाए। 0 तो कुछ नहीं है, लेकिन जितने जितने 0 लगाए उतनी उतनी उसकी वैल्यू बढ़े, क्योंकि उसके सामने 1 को रख दिया है। एक साधे सब सधे, उसको 1 को छोड़ के सब साधे सब जाए। इसलिए एकांत, एक में अंत, वह एकांत।
वहां वास करे। शंकराचार्य कहते एकांत वासो, उधर रहे, भगवान में रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से भगवान का विचार मन में आए, भगवान का नाम मन में आए, भगवान के विषय में पढ़े सुने, गाए, कहे। एकांत वासो लघु भोजना, थोड़ा खाए। भोजन खाली मुख से नहीं होता, थोड़ा सा सुने बहुत नहीं सुने, थोड़ा सा देखे बहुत नहीं देखे, थोड़ा सा खाया बहुत खाया खाया नहीं। लघु भोजनार्थम, लघु अर्थ थोड़ा सा, छोटा, जितना आवश्यक उतना। मौनम, संयमित जीवन हो। निराशा, डिप्रेस नहीं, आशा रहित। एक्सपेक्टेशन फ्री, अपेक्षा रहित। एकांत वासो लघु भोजनार्थम मौनम निराशा कर्ण अवरोधम, कंट्रोलिंग द सेंसेस, मॉडरेटेड, रेगुलेटेड, नियम संयमित जीवन। इससे प्रगति होगी, इससे ध्यान में स्थिति होगी, ध्यान से धारणा होगी, फिर समाधि की स्थिति, सिद्धावस्था। तो गीता से दिशा और ध्यान से गति, गति और दिशा ये दोनों प्राप्त हो तो साधक का सिद्ध हो जाए। फिर वो पता चले कि समता बढ़ रही है। सिद्ध हो जाए तो सदैव सम, संपूर्ण सम, हरदम सम, हर परिस्थिति में सम। सम अर्थात सेम, अनचेंजिंग। खाली समता नहीं, समता तो पत्थर में भी है। आंगन में पड़ा 10,000 साल से, कुत्ता आके एक ही बेकी कर रहा है, बौखला नहीं जा रहा है। वो मौसी आकर के सिंदूर तेल डाल रही है, वो तो उछल कूद नहीं कर रहा है, अपने आप को भगवान नहीं मान रहा है। कुत्ता आके नंबर 1 कर दे अथवा नानी आके सिंदूर डाल दे, वो तो समता में बैठा है। पत्थर तो कोई योगी नहीं बन गया। प्रसन्नता दूसरा लक्षण है कि हमारी प्रसन्नता बढ़ रही है धीरे धीरे। जैसी कैसी परिस्थिति हो, जो कोई व्यक्ति हो, देश काल पात्र कहीं पर भी हो, कौन कैसा भी समय हो, अच्छे समय बुरे दिन है, कैसे भी पात्र हो, अच्छे लोगों के साथ में, बुरे लोगों के एसोसिएशन में है अभी, फिर भी अपनी प्रसन्नता अगर सुरक्षित है, बढ़ रही है, अब थोड़ा थोड़ा और अच्छा लगने लगा है जीवन के प्रति, तो गीता में अग्रसर हो रहे समता, प्रसन्नता, नम्रता। नमन्ति फलिनो वृक्षः, वेदों में आया जैसे जैसे पेड़ को जितने जितने फल लगे उतनी उतनी टहनी नीचे झुकती है, फल स्वरूप, और झुकती है देने के लिए, देना आसान करने के, दूसरों को जल्दी से मिल जाए, वो रस की प्राप्ति हो जाए, वो फल का लक्षण है कि और झुकती है। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में अमानित्वम अदम्भित्वम भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ज्ञानी के लक्षणों में पहले 2 कहे। अमानित्वम है, मान रहित है, अदम्भित्वम प्रिटेंस फ्री, ड्रामा नहीं है, नाटक नहीं, आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है। तो जिसमें अमानित्वम अदम्भित्वम इस प्रकार लक्षण है, तो समता, प्रसन्नता, नम्रता। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा अमानिना मान देना, करोरपि सहिष्णुना, तृणादपि सुनिचेन। एक नीचे पैरों तले घास, उससे भी विनम्र हो जाए, वृक्ष के नाई सहनशील हो जाए, अपने लिए कभी मान न रखे, दूसरों को मान दे,
और कीर्तने यत् सदा हरि। तो अगर हम विनम्र हो रहे हैं, 2 साल से 3 साल से हमारी विनम्रता बढ़ रही है, तो गीता में प्रवास हो रहा है। और चौथा लक्षण उदारता, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, इंक्लूसिव। और जितने जितने ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड होते जा रहे हैं हम लोग, तो फिर पता चले कि हम लोग बढ़ रहे हैं गीता में। तो ये 4 लक्षण, समता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता, झांक कर देखे अपने जीवन में। परिस्थितियां वही है, जीवन में जो व्यक्ति है वो भी वही है, लेकिन हमारा आचरण बदल रहा है, हमारे शब्द, वोकैबुलरी चेंज हो रही है, हम जिस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव करें वो बदल रहा है। तो प्रोग्रेस हो रहा है, साधक अवस्था से सिद्ध अवस्था की ओर जा रहे हैं। तो ये संक्षिप्त में गीता की यात्रा साधक से सिद्ध की ओर। हम लोग फिर से 5-6 मिनट ध्यान करते हैं, एंड देन अपना 1 घंटे का आज का कार्यक्रम को विराम देंगे। Let me start the music and we will do a few minutes of dhyan and then stop. संभव है तो जहां है जैसे है शांत बैठ जाए, आंखें बंद कर।